साथ हैं। ये आपदा प्रदेश के लोगों के लिए है और प्रदेश के लोगों के लिए जो भी हम मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में यथासंभव जो मदद ऐसे प्रभावित परिवारों में कर सकते वो की और उसके साथ हमारी एक कमिटमेंट थी कि 1 महीने की सैलरी हम आपदा राहत कोष में देंगे। वो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 विधायकों की लगभग 13,80,000 रुपये जो है वो चेक के रूप में उनको दी है और वो काम पा रहा था कि इसको पारित किया जाए और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले कल कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण के मुद्दे पर मोहर लगी और स्वीकृति मिली और उसके पश्चात मुझे लगता है कि संभवतः ये पहला बिल होगा नई लोकसभा के इस भवन में जो महिला आरक्षण का 33% आरक्षण के साथ पारित है और स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में इस बात को लेकर के पहले से मांग चलती रही कि महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। कुल आबादी का 50% हिस्सा और 50% हिस्सा में से 33% आरक्षण कम से कम महिलाओं को होना चाहिए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है और उसको आज हम पूरा होते देख रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, महिलाओं को भी बधाई देता हूँ और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन अब देश के नेतृत्व के साथ साथ में प्रतिनिधित्व में आपको लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर और उसके साथ साथ में आपको विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। सर, मुख्यमंत्री ने ऊर्जा नीति को लेकर कहा कि पूर्व सरकार में हिमाचल के हित बेचे गए हैं, रॉयल्टी तक नहीं है। ये मैं उचित नहीं समझता हूँ आज की सारी बात को लेकर। मैं हाउस के अंदर ही जो बात कही है मैं अवसर तलाशूंगा, जहाँ बोलने का मौका मिलेगा तो आपको। लेकिन ये हकीकत है कि वर्तमान सरकार ने पूर्ण विराम लगा दिया जहां से भी हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा होने की गुंजाइश निकल सकती है। वो एक बहुत बड़ा सेक्टर था, वो हाइडल सेक्टर। और मैंने वर्षों से देखा कि हाइडल सेक्टर में हमारा सैचुरेशन ऐसी स्थिति आ गई कि कोई भी आदमी हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट लगाने के लिए आ ही नहीं रहा और इसलिए इन्वेस्टर मीट के अंतर्गत हमने जो प्रावधान किए उन प्रावधानों के अंतर्गत हमने यही चीज को प्राथमिकता दी कि हिमाचल का हित सर्वोपरि और हिमाचल के हितों के साथ साथ में जो हिमाचल प्रदेश में हाइडल सेक्टर का जो पोटेंशियल है जो बिल्कुल रुक गया है, उसके लिए जो रास्ता निकाला जा सकता है उसको निकालने की कोशिश की और इस बात को लेकर के जो तथ्य विधानसभा के अंदर दिए गए हैं वो फैक्ट्स नहीं हैं। हमने अगर प्रोजेक्ट्स दिए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSUs हैं उनको दिए हैं। हमने किसी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को नहीं बेचा है, हमने किसी और को नहीं बेचा है और वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा हुआ करते हैं। इस बात को भी मुख्यमंत्री को समझना होगा। मुझे मालूम नहीं कितनी बात तो ये इस बात को ध्यान में इनके है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए जो स्कोप निकल सकता था, निकालने की कोशिश हो सकती थी, उसमें हमने काम किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में पूरे देश में 3 मिले, एक हिमाचल को मिला, तो इसलिए जो सत्य नहीं है और इस तरह के आरोप लगाना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इन आरोपों का कोई आधार नहीं है और इन आरोपों की कोई भी इसमें तथ्य नहीं है, ना सच्चाई। इस बात को मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ और पिछले 9 महीने से हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, बदले की भावना के साथ, दुर्भावना के साथ, ये भाजपा ने किया इसको बंद करो, ये भाजपा ने किया इसको रद्द करो और ये क्रम अभी तक भी रुका नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि 25 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, चाहे वो संस्थान बंद किए हैं, चाहे बदले की भावना से काम किए हैं, चाहे वो बेरोजगारों के साथ उन्होंने वादा किया है, जिसको ये बोल रहे थे, शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कल मुख्यमंत्री जी
ठग शब्द इस्तेमाल किया। अगर महाठग के रूप में कोई अगर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जाना जाएगा तो ये वर्तमान सरकार और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री जाने जाएंगे, क्योंकि 10 गारंटियां दे रखी हुई, ठग करके गारंटी दे रखी, झूठ बोल करके गारंटी दे रखी। आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ आपके बिजली का 300 यूनिट का, क्या हुआ गोबर की गारंटी का, क्या हुआ आपको 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी का, क्या हुआ आपकी दूध की गारंटी का। हर एक बात का प्रश्न पूछ रहे, कोई प्रश्न का जवाब नहीं। 10 महीने बीतने के बावजूद भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण देकर के आना कि हमने एक गारंटी सारी पूरी कर दी, तो ये इससे ज़्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। झूठ बोलने की एक सीमा होती है, अब सीमाएं सारी पार हो गई। ठीक है।